नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस कोचिंग में। आज हम लोग ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय का देखेंगे, भारत एक परिचय। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत की जो स्थिति है वो कितनी अक्षांश से लेके कितने पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है भारत। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति, चलिए भारत की स्थिति है ऑप्शन नंबर ए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो ये है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत स्थल पे कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? भारत जो है वो कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? ठीक है, जलीय सीमा नहीं, जो लैंड लॉक कंट्री के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ। ठीक है, 7 देशों के साथ साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है आपके चीन, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान। तो भारत चीन के साथ भी बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, पर ईरान के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लगती है। ठीक है, पहले अफगानिस्तान जब भारत में था तब लगती थी, अब नहीं लगती है, क्योंकि अब अफगानिस्तान अलग देश है। तो ईरान, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, ईरान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है आपके चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को। भारत के साथ उसके पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई को अगर घटते क्रम में सजाया जाए तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? मतलब सबसे कम किसके साथ सीमा लगती है, फिर उससे ज़्यादा किसके साथ लगती है, फिर उससे ज़्यादा किसके साथ लगती है, फिर उससे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर पाकिस्तान के साथ लगती है, फिर नेपाल के साथ लगती है, फिर चीन के साथ लगती है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डूरंड लाइन जो है वो किन भारत और किस देश के साथ की लाइन बाउंड्री है? तो ये है भारत और अफगानिस्तान की। ठीक है, किसकी है? भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है वो डूरंड लाइन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, डूरंड रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है और मैन-रहीम रेखा है। तो कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच है? भारत और चीन के बीच जिस रेखा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैन-रहीम रेखा। तो कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है? उस रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ ने इसको खींचा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 3 देश को। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो न समुद्र को स्पर्श करते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? मतलब ये है ऐसे राज्य जिनकी बाउंड्री केवल भारतीय राज्यों को टच करती है, न तो किसी समुद्र को टच करती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश को या किसी अलग देश को अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नहीं बनाते हैं। तो ऐसी कितनी कंट्री हैं, ऐसे कितने स्टेट हैं भारत में? ऐसे 3 स्टेट हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, कौन सा है? गुजरात। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में छोटा है? ठीक है, भारत क्षेत्रफल के अनुसार किस पोजीशन पे है? 7 नंबर पे है। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत से क्षेत्रफल में छोटा है? तो कनाडा बड़ा है, चीन बड़ा है, ब्राज़ील बड़ा है। तो सबसे छोटा इस विकल्प के अनुसार कौन सा है जो भारत से छोटा है? वो है सूडान। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.21%, 5.32%, 6.12%। तो कितना परसेंट है विश्व का भारत क्षेत्रफल में? 2.42%। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का क्या प्रतिशत है? यह कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण विश्व का भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 15%, 12.65%, 17.5%, 19.5%। तो कितना परसेंट है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5%, 17.5% जनसंख्या जो है वो केवल अकेले भारत में निवास करती है पूरे विश्व की। और क्षेत्रफल कितना है? 2.42, यानी 2.42% जो है वो क्षेत्रफल पे 17.5% जनसंख्या निवास करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो मानक समय है ग्रीनविच में से लिया गया है, 5.5 घंटा, 6.5 घंटा, 3.5 घंटा या 4.5 घंटा। तो कितना आगे है? 5.5 घंटा। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो किस जगह से गुजरती है? पटना, रांची, मुंबई, मिर्जापुर। तो ये गुजरती है मिर्जापुर से, लेकिन कहीं कहीं आपको विकल्प में इलाहाबाद के नैनी से भी लिखा मिलेगा।
तो मिर्जापुर ऑप्शन में रहे या इलाहाबाद नैनी रहे ऑप्शन में, दोनों में से एक ही सही होगा। दोनों कभी आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं दिखेंगे। तो इस विकल्प के अनुसार आपका कौन सा सही हो जाएगा? मिर्जापुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किस देश के बीच स्थित है पाक जल संधि? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 7, 8, 9, 10। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से। ऑप्शन आपका कौन से हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये बिहार से नहीं होकर गुजरती है। ठीक है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किस किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अब देखिए गुजरात से होके गुजरती है, तो किस से होके नहीं गुजरती है कर्क रेखा? बिहार से होके नहीं गुजरती है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, तो कौन सा है ऐसा जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से? 9 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र, संकोसी, लोहित, सरस्वती। तो कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाती है? यह है आपकी संकोसी नदी। ठीक है, संकोसी नदी है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाने वाली नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और चीन के बीच बफर स्टेट क्या कहलाता है? भारत और चीन के बीच बफर स्टेट भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, तिब्बत। तो कौन सा ऐसा है जो भारत और चीन के बीच बफर स्टेट कहलाता है? वो है आपका तिब्बत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राज्यों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं, 12 राज्य हैं, 17 राज्य हैं, 21 राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? 17 राज्य हैं। ठीक है, 17 राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की जलवायु होनी चाहिए उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अक्षांशीय विस्तार के आधार पर भारत की जलवायु क्या होनी चाहिए? उपोष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उपोष्ण कटिबंधीय। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवित जड़ पुल अवस्थित है। जीवित जड़ पुल कहाँ अवस्थित है? बिहार, मेघालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो कहाँ स्थित है जीवित जड़ पुल? ये स्थित है आपका मेघालय में। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर इसका पार्ट नंबर 2 देखना है तो आप लोग 500 लाइक और 500 सब्सक्राइबर चैनल पे अवश्य करवाएं, तब इसका पार्ट नंबर 2 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। कैरियर प्लस कोचिंग को लाइक अवश्य करें।